नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 पवन दूत का चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो कि साहित्यिक हिंदी में 3rd चैप्टर है और सामान्य हिंदी में जो पहला चैप्टर है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पवन दूतिका। बैठी खिन्ना एक दिवस बे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध खोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो सबसे पहले देखते हैं इसका संदर्भ। तो इसका संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूत का शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जो कि इनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से उद्धृत है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। यानी जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है और वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इसीलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का महाकवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रसंग। इसका प्रसंग क्या रहेगा? प्रसंग में रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राधा की विरह वेदना का वर्णन किया है। यानी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राधा की विरह वेदना का वर्णन किया है, जिसमें राधा ने पवन को दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास भेजा है अपना संदेशा लेकर के। तो देखते हैं इसका व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवस। बैठी मीन्स बैठी थी, खिन्ना मीन्स खिन्न मीन्स कहते हैं दुखी, खिन्न दुखी, यक मीन्स एक और दिवस मीन्स दिन में। बे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बे क्या है? बे एक सर्वनाम है जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राधा के लिए। गेह क्या है? गेह क्या है? गृह। यानी गेह मीन्स घर या गृह। गृह का तद्भव शब्द है मैं थी अकेली। अकेली मीन्स अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस बे गेह में थी अकेली। कौन बैठी हुई थी? राधा। बैठी खिन्ना एक दिवस, एक दिन राधा रानी खिन्न मन से या दुखी मन से अपने घर में कैसे बैठी हुई थी? घर अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधा रानी दुखी मन से अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू, आंसू मीन्स आंसू, द्रग मीन्स होता है नेत्र, द्रग मीन्स नेत्र, युगल मीन्स दोनों, युगल मीन्स दोनों, में थे धरा को भिगोते, धरा मीन्स पृथ्वी, धरा मीन्स पृथ्वी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके दोनों नेत्रों से क्या आ रहे थे? आंसू आ रहे थे। और जो आंसू आ रहे थे वो क्या कर रहे थे? इतने आंसू आ रहे थे कि वो उनके शरीर से होकर के नीचे पृथ्वी पर आ रहे थे या धरा को भी गीला कर रहे थे। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके आँखों से दोनों नेत्रों से इतने आंसू निकल रहे थे कि उससे धरा भी गीली हो रही थी या पृथ्वी भी गीली हो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध खोले। आई धीरे, आई मीन्स आई, धीरे मीन्स धीरे धीरे, इस सदन में, इस किसमें? श्री कृष्ण श्री राधा के घर में, सदन मीन्स घर में, पुष्प सदगंध, पुष्प मीन्स फूलों की, सदगंध, सदगंध मीन्स अच्छी गंध, अच्छी गंध या खुशबुओं को ले। कौन आई? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तभी उसी समय जब राधा रानी दुखी हुई बैठी हुई थी, उसी समय धीरे धीरे उनके घर में पुष्प की गंध से भरी हुई या पुष्प की खुशबू से भरी हुई प्रातः वाली सुपवन, प्रातः मानी सुबह के समय वाली, सुपवन में उपसर्ग लगा हुआ है पवन में, सुपवन अर्थात अच्छी पवन या सुंदर पवन,
इसी काल, काल मीन्स होता है समय, काल मीन्स समय, इसी समय वातायनों से यानी खिड़कियों से या रोशनदानों से, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। जिस समय राधा रानी दुखी मन से अपने घर में बैठी हुई थी, उसी समय प्रातः वाली यानी सुबह की अच्छी पवन कहाँ से, खिड़कियों के रास्ते से होकर के उनके घर में प्रवेश करती है। एक पंक्ति में पूरे स्टैंजा के अर्थ को देखते हैं। बैठी खन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रगुगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी एक दिन राधा रानी अपने घर में दुखी मन से बैठी हुई थी अकेली, उसी समय उनके आँखों से, दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे जो कि धरा को गीला कर रहे थे। उसी समय धीरे धीरे सुगंधित पवन उनके घर में आती है, किसके माध्यम से होकर, वातायनों की या खिड़कियों के माध्यम से होकर के सुंदर सुबह वाली पवन उनके घर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को, संतापों मीन्स कष्ट को, संतापों मीन्स कष्ट को, संतापों मीन्स कष्ट को, विपुल मीन्स बहुत अधिक, विपुल मीन्स बहुत अधिक, असीम, विपुल का मतलब असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना अधिक बढ़ जाए, अमिट, बढ़ता देख के दुखता के, बढ़ता देख के दुखता के मीन दुखित हो रही थी, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। श्री राधा का दुख इतना बढ़ गया था कि जो घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। संतापों को, कष्ट को और अधिक बढ़ाती हुई धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायूं। यानी जब पवन कैसी होती है, सुबह की पवन जब आती है तो हम सभी को क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमें कोई दुख होता है तो कोई भी चीज़ क्या होती है, चाहे अच्छी हो फिर भी उसका हमारे शरीर पर उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। जब हम दुखी होते हैं तो उसका हमारे शरीर पर उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। सुबह की प्रातः पवन कितनी अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, लेकिन राधा के लिए श्री कृष्ण जी के वियोग में वो पवन कैसी लग रही थी, दुख देने वाली लग रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता की, यानी वो सुबह की पवन भी राधा के कष्ट को कम नहीं कर रही थी, और क्या कर रही थी, और बल्कि राधा के कष्टों को बढ़ा रही थी। तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायूं, तो राधा जी धीरे बोली, सदुख यानी दुख के साथ धीरे से उससे श्रीमती राधिकायूं, श्रीमती राधिका उससे क्या कहती हैं, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायूं। किससे बोली, पवन से। श्रीमती राधिका धीरे से उस पवन से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातः की प्यारी पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुझे भी, कलुषित मीन्स होता है गंदा होना या मैला होना, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ होगा दुखी होना। काल मीन्स समय की क्रूरता या निर्दयता से। तो राधा कहती हैं कि हे प्यारी पवन, प्रातः की प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी काल की या समय की क्रूरता का शिकार हुई है, या तू भी समय की क्रूरता के कारण या समय की निर्दयता के कारण दुखी हो रही है, जो मुझे इतना सता रही है। नेक्स्ट, देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी शब दुख कथा श्याम को तू सुना दे।
क्या कहती हैं राधिका पवन से, क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे कौन, मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण, मेरे प्यारे नवजलद, नव मीन्स नए, नव मीन्स नए, जलद मीन्स बादल, जलद मीन्स बादल, और कंज किसे कहते हैं, कंज मीन्स होता है कमल, कंज मीन्स कमल, जलद मीन्स बादल, और नेत्र वाले नेत्रों वाले। राधा क्या कहती है, मेरे प्यारे नवजलद, नवजलद से, नवजलद में नए, नव मीन्स नए, जलद मीन्स बादल। तो नवजलद का मतलब क्यों कहा गया है नवजलद, क्योंकि श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम, और नए जलद यानी नवीन जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, श्याम रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, श्याम रंग के होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को नवजलद कहा गया है। मेरे प्यारे श्री कृष्ण श्याम, कंज मानी कंज के मीन कमल के नेत्र वाले, मेरे प्यारे श्याम यानी नए बादलों जैसे, या श्याम कंज से नेत्र वाले या कमल से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से, मधुवन मथुरा से, जाके कहाँ, गोकुल से कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, जाके आए ना मधुवन से, मधुवन मथुरा से, और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई भी संदेशा भेजा है। यानी मेरे प्यारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं, गोकुल से मथुरा को चले गए हैं, और यहाँ से जाकर उन्होंने ना तो वो वापस ही आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है, राधा के लिए। राधा कह रही है मैं रो रो के प्रिय विरह में, विरह मीन्स यानी जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो उसके होने वाले दुख को क्या कहा जाता है, विरह कहा जाता है, यानी उस दुख को क्या कहा जाता है, विरह कहा जाता है। बावली मीन्स पागल हो रही हूँ, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा कह रही हैं कि मैं अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के जाने के दुख से रो रो कर कैसी हो रही हूँ, पागलों की भांति हो रही हूँ। मेरी दशा कैसी हो रही है, जैसे किसी पागल व्यक्ति की दशा हो जाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर मेरी दशा कैसी हो रही है, पागल जैसी हो रही है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, जाके क्या करना, सबसे पहले जाकर सब दुख कथा, मेरे दुख की कथा या कहानी श्याम में श्री कृष्ण को तू सुना दे। क्या करना, हे पवन मेरा एक काम करना, सबसे पहले तू जाकर के मेरे दुख की कथा तू श्याम को सुना देना। मेरे प्यारे नवजलद से कंस से नेत्र वाले, राधा रानी क्या कह रही हैं, मेरे प्यारे श्री कृष्ण श्याम कमल के समान नेत्र वाले मुझसे दूर यानी मथुरा चले गए हैं, और वहाँ जाकर ना वो आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं प्रिय के विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ। हे पवन, तुम जाकर मेरी इस दुख कथा को या दुख भरी कहानी को तुम श्री कृष्ण से सुना देना। नेक्स्ट, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। आगे राधिका क्या कहती हैं, ज्यों ही माने जिस प्रकार ही, जरा भी मेरा भवन, भवन मीन्स घर, भवन मीन्स कैसे कहते हैं घर, तज मन छोड़कर, तज मीन्स छोड़कर, तू अल्प मीन्स थोड़ा, आगे बढ़ेगी मीन्स आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार ज्यों ही तू मेरा घर छोड़कर या मेरे घर से छोड़कर तू जरा सा भी आगे बढ़ेगी, तनिक भी आगे बढ़ेगी, शोभा वाली यानी सुंदरता, सुंदर और सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी ही मंजुल यानी अच्छी कुंज यानी कुंज या झाड़ियाँ या कुंज की बेलें तुझे आगे मिलेंगी, मनोहर कुंज की बेलें मनोहर झाड़ियाँ तुझे मिलेंगी, शोभा वाली सुंदर सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी ही अर्थात अनेकों तुझे बहुत ही सुंदर मनोहर झाड़ियाँ तुझे देखने के लिए आगे मिलेंगी। प्यारी छाया उनकी अच्छी छाया, प्यारी छाया
मृदुल स्वर और उनके प्यारी छाया, और जब हवा बह रही होती है तो सुंदर सी जो आवाज़ निकलती है, मृदुल स्वर यानी मीठी मीठी जो ध्वनि होगी, से मोह लेंगी तुझे वे, मोह लेंगी तुझे वे, वो तुझे क्या कर लेंगी, तुझे मोह लेंगी, तुझे अपने बस में कर लेंगी। यानी जब पवन चल रही होती है, पवन पत्तियों के बीच में या पेड़ों की झाड़ियों के बीच में चल रही हो, तो जो आवाज़ होती है वो बड़ी ध्वनि बहुत ही अच्छी लगती है। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। आपने सुना होगा एक इंग्लिश की पोयम है, हु हैज़ सीन द विंड नाइदर आई नॉर यू। तो उसमें क्या कहता है कि जिस तरह से पत्तियों के बीच से हवा होती है जाती है, तो पत्तियां जब हिलती हैं तो उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हवा वहाँ चल रही है। तो प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी, पत्तियों के बीच में जो हवाओं की आवाज़ होगी वो क्या उनके मधुर स्वर से, तू उसमें मोह में मत फंस जाना, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो राधिका क्या कहती है, तो भी मेरा दुख लख, लखमीस देख कर, लखमीस देखना, तो तुझे क्या करना है, तुझे अपने मन में मेरे दुख का ध्यान रखना है, तू मेरा दुख देख करके वहाँ जाना विश्राम लेना, वहाँ जाकर विश्रामी आराम मत करने लगना, अर्थात तनिक भी विलम्ब मत करना, मेरा संदेशा श्री कृष्ण जी के लिए पहुँचा देना। एक बार फिर देखते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा रानी पवन से कहती हैं, पवन रूपी दूतिका से कहती हैं कि ज्यों ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, बहुत ही सुंदर सुंदर और सुख प्रदान करने वाली कितनी ही मनोहर कुंज की छाया तुझे, कुंज की झाड़ियाँ कुंजें मिलेंगी, प्यारी उनकी प्यारी छाया में तू मोहित मत हो जाना, उनकी प्यारी छाया में और उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर तू मोहित मत हो जाना, तू मेरे दुख का ध्यान रखना, क्या रखना, तू मेरे दुख का ध्यान रखना, मेरे दुख का ध्यान रखकर वहाँ विश्राम मत करने लगना, शीघ्र ही श्री कृष्ण जी के पास जाकर मेरा संदेशा देना। काव्य का सौंदर्य देखते हैं, काव्य का सौंदर्य में इसमें छंद है मंदाक्रांता। छंद कौन सा है, इसमें मंदाक्रांता छंद है। अलंकार मानवीकरण है। मानवीकरण क्यों है, क्योंकि पवन क्या है, पवन को किसके रूप में व्यक्त किया गया है, पवन को एक स्त्री के रूप में व्यक्त किया गया है, यानी मानवीकरण किया गया है, एक सजीव वस्तु बनाया गया है, मानवीकरण किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ, मानवीकरण अलंकार है। रस में कौन सा अलंकार है, श्रृंगार अलंकार है, और श्रृंगार का कौन सा पक्ष है, श्रृंगार का वियोग श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार कहाँ होता है, जहाँ प्रियतम और प्रिय का विरह होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। और करुण रस का भी इसमें थोड़ा अंश है, लेकिन कुछ अंश है, मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार है। भाषा खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है। तो यदि आपका आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगल। मैं हूँ जय हिंद, जय हिंदी।